देखिए, हम आप हमारे आपसे भगवान नहीं बनता, भगवान से हम बने हैं। हमारी अस्तित्व भगवान से है, भगवान का अस्तित्व हमारे से आपसे नहीं है। तो कौन महान हुआ? हमारे आपके अस्तित्व जो है ना भगवान से है, तो भगवान न महान हुआ। जैसे कि मान लीजिए, कई लोग ये कहेंगे कि भाई ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कैसा, भगत के बस में है भगवान, तो भक्ति करेंगे तब ना। लेकिन भगवान, जैसे अभी यूपी का सीएम है योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनको प्रणाम करता हूं मैं। उनका कहना है कि राम से हम हैं, हम से राम नहीं। राम हमारे आदर्श है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर है वो, और यही सत्य है कि भगवान हमसे नहीं है, हम भगवान से हैं। जब ये प्राण निकल जाते हैं तो कुछ ठठरी का काम नहीं आता। और गीता में कहा है कि अर्जुन, कर्म बंधन में फंस के लोग वृद्ध हो जाते हैं, मृत्यु के द्वार पर शरीर को त्याग देते, चोला त्याग जाता है, फिर घूम के आते नवजीवन में, फिर चोला, नया चोला धारण करते हैं। इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते मनुष्य। इसीलिए जो भक्ति कर लेता है, मेरे पे पूर्ण समर्पण कर लेता है, तो मुक्ति होता है। एक बात बताइए, जब भगवान की भक्ति से इंसान को मुक्ति होता है, तो कोई गुरु कैसे ईश्वर हो सकता? अगर भूत को पूजेंगे भूत में जाएंगे, तो गुरु को पूजने से गुरु में जाएंगे, ईश्वर में कैसे जाएंगे? गुरु की सेवा, प्रथम गुरु की वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माता शारदे कंठ करो प्रवेश। वंदना करना पड़ता है, लेकिन चिंतन और चिंतन तो हरि का करना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा, गंगा किनारे घर करो पीबो निर्मल नीरा, बिनु हरि सुमरन मुक्ति नहीं, कह गए दास कबीर। अंधा है ना भैया कबीर पंथियो? अरे हम तो कहते महा अंधा है। एक लाइन में साहब ने कह दिया कि सर्वज्ञ मालिक हरि है। जब मालिक वो है, तो दूसरा मालिक कैसे हो सकता? तब तो करोड़ों मालिक बना लो, सब संत ईश्वर हो जाए। संत महान हैं। ऐसे ऐसे संत हमारे गुरु गोरखनाथ जी आए, शिव अवतारी, उन्होंने भी शिव का भक्ति किया। ये संसार का नियम है। जो आए वो परलौकिक शक्ति को, परलोक में जो परमात्मा, उनका भी ध्यान करना पड़ता है। इतिहास गवाह है। मुचुंदरनाथ ने किया, गुरु गोरखनाथ ने किया, और कितने भूप आए किया, तुलसीदास किए, रायदास किए, कबीरदास किए, मीरा किए। यहां तक कि मीरा जी का जो गुरु थे, जिनका रविदास, संत रविदास, संत शिरोमणि थे, रविदास ने भी राम का भक्ति किया। दशरथ पुत्र राम का भक्ति किया भैया, दशरथ पुत्र राम की भक्ति किया है। अब ये कबीरपंथी लोग कहते नहीं, वो राम तो दशरथ। अब हमारे राम की भक्ति से हम उद्धार नहीं हो सकते, तो तुम भी कबीर के भक्ति से नहीं उद्धार होगे, नरक में जाओगे। मेरा मार्ग अगर गलत है तुम्हारे कहने के अनुसार, तो तुम्हारा मार्ग तो एकदम गलत है। न कोई शास्त्र से, न कोई वेद से तुम्हारा मंत्र है। सतनाम भूत कबीर ने कह दिया, वही जपते हो। तो भूत में जाके मिलोगे कि ईश्वर में जाके मिलोगे? किसको अनढ़ा रहे हो? किसको? पाखंड कौन फैला रहा है? सनातनियों, बहुत बड़ा पाखंड है। एक पंथ से 12, 12 सब 13। एक नितिन महाराज हैं, प्रवचन देते, अक्षर का ज्ञान देते हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मैं ही सबको वहां ले जाऊंगा। ठेकेदार हैं ये लोग, ठेकेदार। अरे भाई, भले तुम ज्ञानी हो जाओ, तुम महान हो जाओ, ईश्वर से महान नहीं हो सकते हो। तुम लोग को ये भी कीड़ा है कि
मैं ही महान हूं, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रभु के नजरों में अहंकार है ये, और उसका विनाश होता है, समय के अनुकूल होता है। परमात्मा ईश्वर घमंड बर्दाश्त नहीं करता। अब देखिए, मैं आप बात करूंगा कि अगर दुनिया में 1000 ईश्वर हो जाता तो बलराम तो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, उनकी घमंड भगवान ने तोड़ दी। नंबर 1 भीम का, दुर्योधन तो था ही नास्तिक, ये भीम का, अर्जुन का, सुदर्शन चक्र का, गरुड़ का, शॉर्टकट में बता रहा हूं, यहां तक कि सबसे प्रिय उनकी पत्नी सत्यभामा, वो भी अहंकार में पड़ गई थी। प्रभु ने ऐसी लीला किया और अपनी ही पत्नी को अहंकार मुक्त किए, क्योंकि बेसी स्नेह करेंगे तो उनको तो मुक्त करना ही पड़ता है। एक बार मैं भी तुच्छ मनुष्य अहंकार में पड़ गया, लेकिन प्रभु ने ऐसा लीला रचाया कि 15 दिन की 20 दिन हमने रोड पे सोया, 20 दिन जैसे कई दिन रोड पे सोया। जब हम माता के शरण में गए और माफी मांगे, फिर ठीक। मैं मेरा तो किसी का नहीं चला आज तक, जो होई सो राम रचि राखा, भगवान की इच्छा से होता है। को करु तर्क बढ़ावे शाखा, होना परमात्मा की इच्छा है। अब चाहे हम कितना भी कह ले, कितना भी कर ले, अपने आप को भगवान मान ले, नहीं हो सकता ना। भगवान तो एक है, अनेक नहीं हो सकता। और जब भगवान अपने भाई का घमंड बर्दाश्त नहीं किया, एक समय की बात मैं इसी पे थोड़ा कहूंगा, भगवान बनने के विषय की बात आ गई तो एक पौंड्रक था जो अपने आप को वासुदेव बना बैठा था, डुप्लीकेट 2 हाथ बना लिया था, डुप्लीकेट सुदर्शन चक्र लगा लिया था और अपने आप को वासुदेव कहलाता था। उसका एक बानर थे, द्वैत बानर, जिसको हनुमान बना रखा था, बलराम भी था, सब थे उनके पास, सब डुप्लीकेट बना के रखे, साम्राज्य बना के राजा था वो, अपने आप को पूजा कराने के लिए कहता था। एक बार हनुमान जी को पकड़ के ले आए, हनुमान ने पूरी उनकी 12 बजा दी, चेतावनी देके गया कि पौंड्रक तुम वासुदेव नहीं हो सकते, तुम अभिमान त्याग दो, नहीं त्यागा। भगवान ने उनको मार दिया। उससे पहले बलराम ने द्वैत बानर को एक मुक्का मारा तो धरती में धस गए भाई। अब बलराम जी को हो गया कि मैं अति बलशाली, मेरे जैसा कोई नहीं। तब भगवान समझ गए कि हमारे भैया को भी अहंकार हो गया। हनुमान जी को वहां पर द्वारका में बुलाए और बुलाने के बाद हनुमान जी के द्वारा बलराम जी का परास्त कराया, मतलब अहंकार छुड़वाया। और हनुमान जी अर्जुन का भी अहंकार को ये किए। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है भाइयों कि भगवान ने जब अपने भाई के साथ ऐसा किए, इसका कारण है कि भगवान का भोजन है अहंकार। प्रिय था भाई, इसीलिए हनुमान जी से तुड़वा दिया और खुद उस अहंकारी को जो भगवान बनने चला था उनका वध किए। बात बताइए, हमारे भगवान जब उनका वध कर सकता है, जो अपने आप को भगवान मान रहा था उसको मिटा दिया, तो जो अगर इस संसार में कोई अपने आप को भगवान कितना दिन मान लेगा, अपना पूजा कराने के कितना दिन। हाँ, अब मैं ये अगला बजाऊंगा कि अगर शिष्य अपने गुरु को महान मानते हैं, उस भाव से देखते हैं, शिष्य की अपनी इच्छा है, परंतु शास्त्र कहता है कि गुरु माने अंधकार, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, ज्ञान रूप होते हैं गुरु। वो ज्ञान देते हैं, ईश्वर से मिला देते हैं, मार्ग बताते हैं, उनका वो धर्म होता है, गुरु का धर्म होता है। जय श्री राम।